बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबी रहमा। पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। ये सन 1999 की सर्दियों की शाम थी। असर का वक्त हो चुका था। मैं, मेरी बहन साइमा, मेरी एक दोस्त सायरा अब्बास और उसकी छोटी बहन, हम इतवार का पूरा दिन दामनगो पे गुजार के वापस आ रहे थे। हम टैक्सी के इंतज़ार में थे कि हमें एक फॉरनर जोड़ा नज़र आया। वो भी टैक्सी के लिए इधर उधर देख रहे थे। हम जब टैक्सी में बैठ रहे थे तो वो मियाँ बीवी हमारे पास आए और रिक्वेस्ट की कि क्या हम साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि दूर दूर तक किसी चीज़ का नाम और निशान नहीं था और शाम हो रही थी। मैंने उन्हें कहा कि ज़रूर आप हमारे साथ चलें। ड्राइवर ने मुंह बनाकर कहा कि बाजी, इतने लोगों के साथ चालान हो जाता है और टायर भी फट सकता है। मैंने इसे जवाब दिया कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ये बाहर के लोग हैं, क्या सोचेंगे कि पाकिस्तानियों में बिल्कुल लिहाज नहीं है। छोटी सी मेहरान टैक्सी में हम ख्वातीन पीछे बैठ गईं और इसके खामन को आगे बिठा दिया। हमने F84 जाना था और उन्होंने भी हमारे घर के बिल्कुल पास ही वाक़ स्ट्रीट में जाना था। मेरी गोद में मेरी बहन और सायरा की गोद में उसकी बहन बैठ गई। रास्ते में औरत ने बताया कि वो ब्रिटिश है, लंदन में उसके माँ बाप रहते हैं और उसका खामन आज़रबाईजान से ताल्लुक़ रखता है। वो दोनों ब्रिटिश एम्बेसी में जॉब करते थे और आजकल इनका ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में हुआ था। मरियम नो मुस्लिम थी और इसका खामन मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मैंने उसे बताया कि हमारी अम्मी भी इंग्लैंड में रहती हैं और टीचर हैं और हम दोनों बहनें स्टूडेंट्स हैं और नानी के साथ F84 में एक पोर्शन में रहती हैं। बहुत दोस्ताना से माहौल में वापसी का सफ़र तय किया और उनको उनके घर के सामने उतार कर हम चारों अपने घर आ गईं। उतरते वक्त मरियम ने मुझसे फ़ोन नंबर लिया और घर का एड्रेस भी लिया कि मैं आपके घर आऊँगी। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। हमारे हमसाए में किरानी फैमिली राइश पजीर थी। माहीन से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसका खामन सिकंदरी ईरानी एम्बेसी में सीनियर पोजीशन में था और हाल ही में पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। अगले दिन माहीन को मैंने बताया कि इस तरह दामनगो से वापसी पे हमें एक कपल मिला था और हम टैक्सी में फंसे हुए घर आए, लेकिन ये भी एक एडवेंचर था। माहीन ने फ़िक्रमंदी से मुझे कहा कि फ़ाखरा, तुम सिकंदरी की तरह दूसरों पे फ़ौरन एतबार कर लेती हो। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि बाहर से हर तरह के लोग आते हैं जो आम लोगों में घुल मिल कर मालूमात लेते हैं। मैंने उसे कहा कि मैंने उसे क्या मालूमात देनी है, सिर्फ पाकिस्तान की इज़्ज़त की वजह से लिफ्ट दी है। खैर, 1-2 दिन के बाद मरियम ने फ़ोन किया कि मैं और मेरा हस्बैंड तुम लोगों के घर आना चाहते हैं। मरियम बहुत पुरएतमाद औरत थी। ऊंचा कद, नीली खोजती हुई आंखें, सर पे स्कार्फ और सलीके से दुपट्टा लिया हुआ था। इसका खामन कम गो था। हम लोग पहले हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, फिर उसने पूछा कि आपके साथ और कौन कौन रहता है। मैंने उसे माहीन के बारे में बताया तो वो बोली कि उनको भी बुला लो। सिकंदरी और माहीन भी आ गए। बातों का रुख मुसलसल अफ़गानिस्तान और अमेरिका के माबैन टेंशन पे था और मरियम हम सब की राय ले रही थी। माहीन खामोशी के साथ बैठी सबका जायज़ा लेती रही। कुछ दिनों के बाद रमज़ानुल मुबारक था। मैं रमज़ान के आखिर में इत्काफ़ में थी कि मुझे ख्वाब में ये आयत दिखाई दी, वलिनुसब्बिता बिही फ़ुआदक, और ताकि हम साबित कदम रखें इस कुरान से तेरे दिल को, और साथ ही ये कि मरियम को ये आयत बताई जाए। मैंने साइमा से कहा कि मैं इत्काफ़ की वजह से फ़ोन नहीं कर सकती, तुम मरियम के कार्ड पे देख के उसके ऑफ़िस में फ़ोन करो। साइमा ने उसे फ़ोन किया तो वो बहुत हैरान हुई और उसने कहा कि तुम्हारी बहन को कैसे पता चला, मेरी से बात करवाओ। साइमा ने कहा कि वो इत्काफ़ में है। वो पूछने लगी कि इत्काफ़ क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस हज़रत मरियम अलग रहकर अल्लाह की इबादत करती थीं, हम मुसलमान रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में सबसे अलग होकर मुतकिफ़ होते हैं। बकौल साइमा मरियम रोने लगी और कहने लगी कि मैं आज के दिन को कभी नहीं भूल सकती, मुझे इसी की ज़रूरत थी। ईद उल फ़ितर के बाद मरियम केक लेकर मुझे मिलने आई। इस मरतबा उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले की निस्बत बिल्कुल बरअक्स थी। हद से ज़्यादा आजिज़ी, इबादत के आसार उसकी पेशानी से अयान थे और मुसलसल रोते हुए कह रही थी कि मैं हैरान हूँ फ़ाखरा, मेरी ज़िंदगी का यह नाकाबिल यकीन वाक़या है जो तुमने बताया है। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, अल्लाह को मेरा ख्याल कैसे आ गया। मैं उसे देखकर सोच रही थी कि अल्लामा इकबाल ने सच फरमाया है अयां शूरश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। आपका बहुत शुक्रिया।